good morning again. I am Parvez Rathore guys and I welcome you to our study channel. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 1.2 सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे गाइस. सो गाइस बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.2. आपका ये चैप्टर जो 1 है उसका एक थ्योरम है. थ्योरम 1.2 और इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. हिंदी में बोलते हैं इसे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय. ओके गाइस, और ये होता क्या है? चलो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद में इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. सपोज दैट आपके पास में कोई भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, और ये मान लीजिए 60 है. 60 कितना है? 60. और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर किसमें? आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आ जाएगा. 2 दूनी 4 4 5 60 आ जाएगा. उसके बाद में आप अगर आप 120 को लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 5 ऐसे लिखा जाएगा. और उसके बाद में अगर आप 210 को चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इजीली लिखा जा सकता है. तो हमने क्या देखा कि हम जो आपके कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स में अगर आगे फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं. और प्राइम फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, इनका आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता. प्राइम फैक्टर्स का मतलब यही होता है, बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स. द प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स. ओके गाइस, ओके. अब एक बात और देखिए, क्या आप इसे, क्योंकि 1 2 बार 2 है तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणा 3 गुणा 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है. फिर उसके बाद देखिए, क्या आप इसे 2 की पावर 3 गुणा 5 लिख सकते हैं इजीली? और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहेगा जैसा है. सो गाइस, आपने ध्यान दिया, हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं. फिर उसके बाद एक बार ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए कि आपका जो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 है, तो आप इसे, क्या आप इसे 3 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 2 लिख दें तो कोई गलत है क्या? क्या ये अभी वही नंबर है? अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनकी नंबर्स की, तो वापस 60 ही आ जाएगा, 60 आ जाएगा. और सेम केस इसका देखिए, अगर आप इस वाले नंबर को 5 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 लिख दो तो क्या कोई गलत बात है? नहीं. आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वापस 120 आ जाएगा. और ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, आप इसे 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख लीजिए. क्या इनकी मल्टीप्लाई वापस 2 आएगी? बिल्कुल आएगी. तो हम कह सकते हैं क्या कि जो फैक्टराइजेशन होता है ना, वो बिल्कुल यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय होता है. यानी कि कोई दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं होगा इसके अलावा. हाँ, इनका ऑर्डर बदल सकता है केवल. क्या? केवल ऑर्डर बदला जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, पहले सुनिए फिर लिख लीजिएगा, और आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. स्टेटमेंट कहता है, पहले हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में बताता हूँ. किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. एक बार फिर से सुनिए, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है. मतलब अद्वितीय का मतलब ये कि आपका जो ऑर्डर है ना, वो यूनिक होता है, बस उनका क्रम बदला जा सकता है. इसका मतलब ये है यहाँ पे. इन इंग्लिश, any composite number can be expressed as a product of prime factors. Once again, any composite number can be expressed as a product of prime factors, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा. तो बस ये था आपका अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल आपका थ्योरम है, ये था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय. समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब आप फैक्टर्स करते हैं इनके
कंपोजिट नंबर्स के, तो कंपोजिट नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं आप उन्हें किन्हीं भी ऑर्डर में लिख लीजिए, फैक्टराइजेशन सेम ही रहता है, यूनिक रहता है। ओके गाइस, दिस इज द व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ व्हाट अरिथमेटिक। ये था स्टेटमेंट, आप बुक से देख सकते हैं। उसके बाद गाइस, उसके बाद आपके पास एक थ्योरम आता है 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहता है, देखते हैं 1.3 थ्योरम। थ्योरम 1.3 यानी कि प्रमेय 1.3, ये क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। लेट p इज अ प्राइम नंबर, मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है। ओके, फिर उसके बाद में इफ p divides a square, then p divides a also where a is a positive integer। where a is a positive integer। एक बार फिर से देखिए, let p is a prime number, if p divides a square then p divides a also where a is a positive integer। मतलब ये माना p कोई अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्क्वायर को भाग करता है, तो वह यानी कि p a को भी विभाजित करेगा, जहां a कोई आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ओके गाइस, अब देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं थ्योरम को। तो देखिए थ्योरम में क्या, सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू व्हाट, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू p5 इंटू, और यहां से चलता ही रहेगा, और वहां तक मान लीजिए ये आपका कहां तक गया, pn तक, वेयर n इज नेचुरल नंबर। मतलब जो फैक्टर्स है कहां तक है, p1 से लेकर pn तक, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। और हाँ एक बात, ये सारे के सारे क्या है अभी देखते हैं, वेयर p1 p2 p3 and pn आर प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वही हमने यहाँ पे यूज किया। थ्योरम 1.2 देखा था अभी हमने। फिर उसके बाद में देखिए, बात समझ में आई इतनी, उसके बाद करना क्या है, नाउ एंड, क्या हम a इंटू ए लिख सकते हैं, और a इंटू ए का मतलब इनकी भी 2 बार गुणा होनी है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये कैसे लिखा जाएगा आपका, p1 इंटू p2 इंटू p3 और इंटू में pn तक, वापस फिर से a आएगा तो एक जगह फिर से a लिखेंगे, क्या आ जाएगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 और इंटू में pn तक जाएंगे। मतलब a इंटू ए, तो मतलब ये a की जगह ये था, तो मैंने 2 बार इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, अब एक बार बताओ, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स यानी कि देन क्या हो जाएगा आपका, a की और a की मल्टीप्लाई का a स्क्वायर हो जाएगी, a स्क्वायर लिखा जाएगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे p1 और p1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर इंटू p2 और p2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, p2 स्क्वायर इंटू p3 और p3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, p3 स्क्वायर, और इंटू जब pn और pn की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, pn स्क्वायर। बात समझ में आएगा, इतना समझ में आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में देखिए, यहां तक कोई, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए सिंस मतलब क्योंकि, सिंस ऊपर क्या दिया है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया है, स्टेटमेंट में क्या दिया है, पी किसे ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये बात दे रखी है, ये बात दे रखी है आपको कि जो पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। सिंस पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि जो पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ओके, इट मीन्स, ये इट है और ये मीन्स है, इट मीन्स इसका मतलब है कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ए स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूं इजीली, तो क्या आ जाएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर और इंटू में डॉट 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 Pn स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूं, एनी प्रॉब्लम नहीं। बात क्लियर हुई। एंड P डिवाइड्स क्या मैं इसे P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू में डॉट 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 Pn और वापस फिर से वही P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इजीली लिख सकता हूं। उसके बाद फिर क्या, नाउ P डिवाइड्स, क्या इसकी जगह a लिखा जा सकता है और इंटू बीच में मल्टीप्लाई है और फिर से क्या इसकी जगह a लिखा जा सकता है, इसका मतलब P a इंटू a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बात। देयरफॉर P डिवाइड्स a आल्सो, इसीलिए क्या P a को भी डिवाइड करेगा। बात क्लियर है गाइस, प्रूफ। ये था आपका थ्योरम 1.3 का प्रूफ, ठीक। सो ऐसे प्रूव हो जाएगा थ्योरम। ओके गाइस, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट क्वेश्चन ये है कि फैक्टराइज 720 एज प्राइम्स, मतलब 720 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में फैक्टराइज कीजिए, इनका गुणनखंड कीजिए, 720 का गुणनखंड किसमें कीजिए, प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में। तो गाइस करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, आपने अर्लियर क्लासेस में यानी कि छोटी कक्षा में पढ़ा हो, गुणनखंड करने का एक तरीका ये होता था आपके पास भाग विधि। तो इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए कैसे पता चलेगा किससे कट रहा है। तो इजी, जब भी लास्ट में इवन नंबर आए, इवन मींस 0 2 4 6 8, तो हमेशा नंबर 2 से कटता है, विभाजित होता ही होता है, इसका मतलब 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12 और 2 0 0, फिर 2 से कट जाएगा, फिर आगे लास्ट में 2 कम 2 2 के जोड़े, फिर से 0, फिर 2 से काटा, 2 9 18 90, फिर 2 से काटा 45, फिर 2 से काटेंगे तो कितना, 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ 2 से नहीं कटेगा यार, ठीक है, अब यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा ये देखने के लिए, जब आप इन दोनों का सम कर देते हैं, देखिए 5 से कटेगा। सबसे पहले क्या, ये देखिए लास्ट में 5 है, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से भी कटता है, तो हम इसे 5 से ही काट देते हैं। तो 5 9 45 और 9 किससे कटता है, 3 से, तो 3 दिया। तो 720 के जो फैक्टर हो जाएंगे गाइस, क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, चेक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और इसे आप ऑर्डर सही करके, मतलब किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है, 2 की मल्टीप्लाई 4 बार, तो इसे आप 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं।
और 3 की मल्टीप्लाई 2 बार है तो 3 की पावर 2 4 into 5। तो दिस इज द फैक्टर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 720। तो ये 700 की इसके गुणनखंड है। ऐसे आपको फैक्टर्स करने हैं, ये अर्लियर क्लासेस में आप कर चुके हैं गाइस। इजी ओके। जैसे मान लीजिए आपके पास है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसे कि फैक्टराइज 1001, इसके गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड की मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। तो जो 1001 होता है गाइस, इसके फैक्टर्स कैसे करने हैं? ये 2 से तो कटेगा नहीं, बिकॉज ये प्राइम जो आपका सॉरी इवन नंबर नहीं है, क्योंकि अगर इवन नंबर होता तो ये कट जाता, बट ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो उसके बाद में क्या, आप इसे 3 से भी नहीं काट सकते, इसे 4 से भी नहीं कट सकता। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद में देखिए, अच्छा ये कटेगा किससे, तो इसका पता करने के लिए चलो हम 7 से देखते हैं। 7 ही 7 कितना बचा, 3, 7 चौक 28, 2 बजा 7 33, कट गया। फिर 7 दूनी 14, 7 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं। 11 कम 11 बचा कितना, 3 11 33। तो जो फैक्टर आ गए इसके 1001 के, तो कितना 7 गुणा 11 गुणा 13। गाइस मैंने क्या आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं फैक्टर्स को, जो भी जस्ट शुरुआत है। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। मैं जस्ट आपको भी बता रहा हूँ कि फैक्टर्स को कैसे करना है। एक क्वेश्चन हमने ये देखा और एक क्वेश्चन हमने ये देखा, सो इजीली यू कैन डू। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के एग्जांपल जैसे कि फिर इसे पीछे का जो एग्जांपल है वो देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक जो पिछला एग्जांपल है। और देखिए गाइस, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है। तो गाइस करते हैं इसे, और ये रहा आपका क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे, सबसे पहले 6 और 20 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने के, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के लिए बोला है। वी हैव टू यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 जो है, सबसे पहले 6 के फैक्टर्स कीजिए आप। तो 2 into 3 होते हैं, 2 की अच्छी, और जो 20 होता है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 5 हो जाएंगे गाइस। और फिर इसने बोला गया है एचसीएफ फाइंड करना है, देन एलसीएम फाइंड करना है। देखिए जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन हो, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, वो होता है। तो क्या 2 गुणा, जो इसमें कॉमन है क्या, 2 और 2 ये सिर्फ मतलब 2 कॉमन है, इसे एक ही बार लिखेंगे। सबसे छोटी घात कैसे, सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1 ही है, इसमें भी 2 की पावर 1 और इसमें भी 2 की पावर 1। तो सबसे छोटी घात क्या होता है इसका, एचसीएफ। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा उल्टा है हिसाब। सबसे छोटी घात से लेकर सबसे बड़ी घात तक जाना पड़ता है। मतलब जो कॉमन है वो भी उसे एक ही बार लिखेंगे, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन्हें तो सभी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो मैंने एक बार लिख दिया जो कॉमन है, उसके बाद फिर से क्या 2, फिर से क्या 3, फिर से क्या 5। तो गुणा क्या आ जाएगी, 2 दूनी 4 क्या 12 5 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 60। तो एचसीएफ 2 और एलसीएम 60 आ गया। ओके सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइस बाय।